हेलो बच्चों, जैक बोर्ड क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 11 के एग्जामिनेशन 2026 को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। यदि आप लोग क्लास 8, 9 या 11 की इस बार बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। बच्चों, बहुत ही बड़ी अपडेट है, चौंकाने वाली अपडेट है। आप ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर करेंगे। और आपसे भी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बच्चों, अपडेट क्या है आप हमारे स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि जैक ही लेगा 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा 2026 से होगी लिखित। यानी कि बच्चों, अभी तक आप लोगों को यह भी मालूम होगा कि मैंने जो पहले वीडियो बना करके आप लोगों को बताया हुआ था कि क्लास 8 का और क्लास 9 का और क्लास 11 का जो एग्जाम्स होता था वो आपका ओमार पर एग्जाम्स लिया जाता था, जो कि आपका सिर्फ जो है ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होती थे, है ना। यानी कि आपका बहुकल्पिक प्रश्न पूछे जाते थे, 4 विकल्प आप लोगों को देखने को मिलता था और जो विकल्प सही होता है उसका ओमार शीट में आपको गोले को जो है काला करके आप लोगों को भरना होता था। इस प्रकार से आप लोगों का एग्जाम्स होता था। लेकिन अब से जो है आपके एग्जाम्स के पैटर्न को पूरी तरह से जो है बदल दी है। यानी कि पूरी तरह से अब ये चेंज हो चुका है कि अब जो है आपका एग्जाम जो है ओमार शीट पर अब नहीं लिया जाएगा। तो भाई अब एग्जाम जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, किस प्रकार से आप लोगों को लिया जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि 2026 से यानी आगामी बोर्ड परीक्षा से ही आप लोग के एग्जाम क्या होगा, लिखित लिया जाएगा। तो भाई लिखित जब आपकी एग्जाम्स होगी तो भाई उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ही रहेंगे? अगर सब्जेक्टिव सवाल दिए जाते हैं तो उसमें किस प्रकार से जो है प्रश्न खंडित रहेंगे, ये भी हम लोग इसी वीडियो में समझेंगे। लाइन बाय लाइन आपको बताने वाला हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। लिखा है राज्य में कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल ही लेगा। देखिए कुछ दिन पहले एक अपडेट आया था कि क्लास 8, 9 और 11 वालों का जो एग्जाम्स है वो आपका जो है JCERT की तरफ से जो है कंडक्ट कराया जाएगा, लिया जाएगा। लेकिन इसको लेकर पुनः जो एक अपडेट आ गया है कि अब ये जो है JCERT कंडक्ट नहीं कराएगी। अब आपके बोर्ड यानी कि जैक बोर्ड ही क्लास 8, 9 और 11 वालों का एग्जाम्स कराएगी, संचालित करेगी। देखिए बच्चों आगे लिखा है कि 2026 में यह परीक्षा ओमार शीट पर नहीं बल्कि लिखित होगी। इसमें ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि बच्चों यहाँ साफ साफ देखें तो आपका एग्जाम जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आपका एग्जाम्स होने वाला है। देखिए ऑब्जेक्टिव तो रहेंगे ही, आपका इसके साथ साथ सब्जेक्टिव भी प्रश्न देखने को मिलेगा जिसमें कि आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और लॉन्ग टाइप भी जो है सवाल पूछे जाएंगे। और देखिए ऑब्जेक्टिव जो आपका एग्जाम्स होगा ना, वो भी आपका एग्जाम जो है उत्तर पुस्तिका में आपको लिखित आंसर देने होंगे, लिखित आपका जो है परीक्षा ली जाएगी। देखिए आगे यहाँ देखिए बच्चों लिखा है कि जैक की बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पिछले दिनों JCERT से परीक्षा कराने की चर्चा चल रही थी और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी जो है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पहले ही बताया हुआ था अपडेट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कि इस प्रकार से जो है निर्णय हो रही है। अब JCERT आपका कंडक्ट कराएगी, लेकिन पुनः जो है यह निर्णय को वापस किया गया है, विरोध किया गया और जो है पुनः अब जो है आपका जैक बोर्ड ही क्लास 8, 9, 11 वालों का रिजल्ट जो है एग्जाम्स कंडक्ट कराएगी। देखिए बच्चों लिखा है कि जैक बोर्ड की बैठक में सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई। सदस्यों ने हवाला दिया कि जैक की नियमावली 2001 के अनुसार वोट संबंधित परीक्षा का अधिकार जैक को ही है, किसी दूसरी संस्था को जो है परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। बैठक में प्रस्ताव पास होने के बाद जैक अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हासदा समेत सभी सदस्य CM से मिलने प्रोजेक्ट भवन पहुंचे। मुख्यमंत्री के समक्ष यह बात रखी गई तो उन्होंने इस पर जो है नाराजगी जताई। जब जो है जैक के जितने भी अधिकारी हैं, जैक के जो सचिव हैं नटवा हासदा और जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, ठीक है, वो चेयरमैन है, साथ जितने भी अधिकारी हैं सब जो है जब CM के पास पहुंचे तो CM ने भी यहाँ पे जो है आपत्ति जताई, नाराजगी जताई कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जो संस्था यानी कि मान लीजिए किसी संस्था को सौंप देती है, वो किस प्रकार से क्वेश्चन तैयार करेगी, कैसे जो है इसका जो है एग्जाम कंडक्ट कराएगी, ये जो है अच्छी बात नहीं है। तो नाराजगी जताई है और पुनः जो है जैक को कहा है कि आप ही जो है क्लास 8, 9, 11 वालों का एग्जाम्स कंडक्ट कराइए। देखिए बच्चों आगे लिखा है यहाँ पे
उन्होंने जैक से पूछा कि जब हर परीक्षा जैक लेता है तो 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा लेने के लिए क्या दिक्कत आ रही है। मुख्य सचिव के माध्यम से शिक्षा सचिव से बात कराई गई और इससे बाद स्पष्ट हुआ कि जैक के एक पदाधिकारी ने जो है वर्कलोड की बात कर ऐसा प्रस्ताव दिया था और यहाँ पे लिखा है कि पूर्व की भांति ही जैक से परीक्षा लिए जाने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो अब ये पूर्व की भांति ही आप लोगों का एग्जाम्स अब जैक बोर्ड ही लेगी, लेकिन इसके पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव की गई है कि अब आपके जो एग्जाम्स पहले जो होता था सिर्फ ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर, अब वैसा नहीं होगा। तो इस बार भी आपके एग्जाम जो है बच्चों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तर्ज पर होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आधार पर आपका एग्जाम्स लिया जाएगा। तो आप क्या करें, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो है सब्जेक्टिव पर भी आप लोग फोकस जो है कर दीजिए और आप जो है अच्छे से तैयारी कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ थोड़ा सा जो है कुछ यहाँ पे इस पर डिस्कस करेंगे, आप इसको समझिएगा। देखिए लिखा है कि जैक से परीक्षा हटाने को हो रहा था दुष्प्रयास। डॉक्टर हंसदा, देखिए डॉक्टर नटवा हंसदा जो आपके जैक के सचिव है, उनका कहना है कि ये जो है जैक से जो परीक्षा हटाने का ये दुष्व्यवहार यानी जो है प्रयास किया जा रहा था, कोशिश की जा रही थी कि जैक से जो है पूरी तरह से एग्जाम जो है हटा दिया जाए। देखिए लिखा है कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद जैक अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हंसदा ने कहा कि 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा को जैक से हटाने का जो प्रयास किया जा रहा था, हमारे पदाधिकारी द्वारा जो है सरकार को गलत संदेश दिया गया है। जैक जैक जो है सक्षम है और जो है हमेशा परीक्षा लेती आई है। सरकार का भी जो निर्देश होगा वह पालन होगा और जैक परीक्षा लेगी। और मुख्य सचिव ने शिक्षा सचिव से बात की और उन्होंने कहा कि वे जो है एक तरफा फैसला ना लें और सभी को जो है साथ लेकर चलें। जैक ही 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा लेगा, ये पूरी तरह से तय हो चुका है। यहाँ पे साफ साफ बताया गया बच्चों की जैक की जगह जो है जेईपीसी और जो है जेसीईआरटी को 8वीं 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो मोर्चा इसका साइक से लेकर सदन तक विरोध करेगा। देखिए यहाँ पे पूरी तरह से बात बताई गई है, जो चीज यहाँ पे लिखा गया है पूरा का पूरा बातें मैंने आप लोग को अच्छे के साथ जो है शेयर किया। अच्छे से मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको बताया कि क्या क्या यहाँ पे मामलाएं चल रही है। लेकिन थोड़ा सा अब यहाँ पे देखिए परेशानी हो सकती है, अभी इस पर मुहर लगा नहीं है। अभी देखिए कल या परसों इसकी मीटिंग होनी है और उसके बाद आपका पूरी तरह से जो है कंफर्मेशन जो हो जाएगा कि भाई अब जो है ये पूरी तरह से मुहर लग जाए कि हाँ इसी पैटर्न पर होगा। लेकिन यहाँ पे यह है बच्चों की आपका जो पैटर्न होगा थोड़ा सा बदलाव की जा सकती है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एग्जाम्स लिए जा सकते हैं। तो इसलिए बच्चों ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों को आप लोगों को पढ़ते रहना है, अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए बच्चों आगे जो भी अपडेट आएगी मैं आप लोगों को अच्छे के साथ जो है पूरी तरह से इंफॉर्मेशन जो है आपको दूंगा। एकदम चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो आप सभी को मिलती रहे। मिलता रहे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।